आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निक्फाताः पथभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु ते त्वस्मान्। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म चैनल के माध्यम से आप लोगों को आजकल पितृपक्षी जो बहुत सारी विधि व्यवस्था है उसके संबंध में मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। आप लोग इन वस्तुओं को अनुभूति कर और अपने आचरण में अगर उतारेंगे तो निश्चित रूप से पितृपक्षी यानी पितरों के जो आशीर्वाद है वो अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे। तो जहाँ तक आया है कि क्या तर्पण किसी नदी या तालाब या घर के बाहर ही किया जा सकता है, ऐसी बातें नहीं है। आप अगर यह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वो भी सहूलियत से, तो निश्चित रूप से आप अपने घरों में ये तर्पण करें। और जहाँ तक पितृयज्ञ के लिए आया है तो पिता के तिथियों में आप पार्वन करें, चूँकि इसलिए कि अभी संप्रति निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में बहुतायत व्यक्ति पितृदोष या पितरों के कोप या पितृ से संबंधित तमाम तरह की व्यवधाएं उनके साथ में घटित हो रहा है। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, या तो व्यावसायिक क्षेत्र हो या फिर वैचारिक क्षेत्र हो या घर में रुपये पैसे की आमदनी की बात हो या फिर घर में संतान अवरोधक की बातें हो या आपकी जो रोजी रोजगार है वो ठप पड़े हुए हैं, तो ये सारे व्यवधान प्रायः पितरों के दोष के कारण उपस्थित होता है। चूँकि देवता किसी व्यक्तियों को ये सब वस्तुएं व्यवधान नहीं करते हैं, चूँकि देवता मतलब कल्याणप्रद। और जहाँ तक पितरों की बात है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सभी पिता को अपने संतान से बहुत सारी अपेक्षाएं रहता है, और अगर किसी न किसी रूप में अपने संतानों के द्वारा अगर अपने पितरों का उपेक्षा किया जाता है तो निश्चित रूप से वह संतान पितृदोष के भागी बनते हैं। और पितृदोष के कारण ये सब जो व्यवधान मैंने आपको बतलाया, ये व्यवधान उन्हें उत्पन्न होता है। तो ऐसे व्यवधान से छुटकारा पाने के लिए आप पितृ कार्य को श्रद्धापूर्वक और शुचिता यानी शुद्धता पूर्वक संपादन करें। जहाँ तक घर की तर्पण की बातें हैं तो घर में एक पात्र ले लें और हो सके तो किसी भी तीर्थों के जल, खास करके गंगा जल तो सर्वोपरि वस्तु है ही, अगर वो ना उपलब्ध हो पाए तो किसी भी विशिष्ट तिथियों, तीर्थों या ऐसे पुण्यदायी नदियों का जल या तो पहले से मंगाए हुए रहें, नहीं तो ऐसे ही शुद्ध जल को लेकर के सर्वप्रथम देवताओं का तर्पण करें, फिर पितरों का, ऋषियों का तर्पण करें, फिर अपने समस्त पितरों का तर्पण कर इस पुण्य का भागी बने। तो जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ, इतना आप ध्यान रखें।